We are going to discuss unit number 5, environments and food chains. In this unit we will discuss environment and what is environment, कि क्या है आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहे डायग्राम में कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की एक इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ होती हैं। वो एक नेचुरल होती है यानी कुदरती होती हैं, ह्यूमन मेड होती है यानी जो इंसानों ने बनाई होती है, और ह्यूमंस जो हैं ये क्या है जब आपस में इर्द गिर्द जो है ये क्या है आपका एक इन्वायरमेंट बना रहे। Everything that is around us is environment, like our house, our school, the city we live in, and the air we breathe are form part of our environment। कि जो आपकी जितनी भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं, जैसे कि आपका घर, आपका स्कूल, जिस जगह पे आप रहते हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जहाँ पे आप सांस ले रहे हो, वो क्या है आपका एक इन्वायरमेंट बना रही है। द अर्थ इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कि जो आपकी अर्थ है वो किसका इन्वायरमेंट है, जितनी भी इसके अंदर जिंदा चीज़ें हैं उसका इन्वायरमेंट है अर्थ। और एंड एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट। कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं हर एक का अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं डेजर्ट है, ये सिटी है, ये वाटर के अंदर है, ये आपका डेजर्ट टाइप है, ये फॉरेस्ट है, ये पानी है, ये क्या है माउंटेनी एरिया है, ये क्या है आपका इन्वायरमेंट है डिफरेंट टाइप्स के। इसमें अब आपको जो है डायग्राम में देखो, अब आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये सारी चीज़ें आपस में मिलके आपका एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब आपसे पूछें कि लिविंग थिंग्स, व्हाट लिविंग थिंग्स नीड, कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। उनको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हैव लाइफ, के तो ज़िंदा होना चाहिए, एयर टू ब्रीथ सांस लेने के लिए हवा, वाटर टू ड्रिंक पानी की पीने के लिए पानी, और सनलाइट। ये 4 चीज़ें जो है किसी भी ज़िंदा चीज़ जो है जानदार के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वी डिस्कस वाटर। वाटर क्या है? विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। के पानी के बगैर ज़मीन के ऊपर कोई भी जो है ज़िंदगी नहीं हो सकती। अगर पानी नहीं होगा तो क्या है, देयर विल बी नो लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। की जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको क्या है वाटर की ज़रूरत होती है। दे नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड। उनको खाना हजम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एंड टू हेल्प देम ग्रो करने के लिए, और एंड टू प्रोड्यूस फूड। और जो आप खाना बनाते हैं यानी कि ये प्लांट्स को ज़रूरत होती है, जानवरों को ज़रूरत होती है, और हमें ज़रूरत होती है किसी। अब एयर क्या है? द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन्स मैनी गैसेस। के जो अर्थ के इर्द गिर्द जो एयर होती है उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं। द ऑक्सीजन इज़ अ गैस दैट वी टेक इन व्हेन वी ब्रीथ। अब वो क्या बता रहा है कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है, वो ऐसी गैस है जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर लेके जाते हैं। और एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स नीड फॉर ब्रीथिंग। और जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं तो हमारे अंदर से गैस निकलती है, उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह सांस लेते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं पोर्स। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उनके लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर, जिसकी वजह से क्या है प्लांट जो है सांस ले रहा होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। के जितने भी जिंदा चीज़ें हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? कि जो आपके फूड है उसके अंदर से जो एनर्जी को वो क्या है आप उसके हासिल करते हो ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, जब फूड होता है, अब जब आप खाते हो तो अंदर जब जाता है तो उस फूड को क्या है जला देती है, उसके अंदर से क्या है हमें फिर क्या है एनर्जी जो है मिलती है। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स। जो ये एनर्जी है वो एक तो हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है, और हमारे अंदर कोई जो चीज़ डैमेज हुई होती है, ख़राब हुई होती है, उसको क्या है रिपेयर कर देती है। और ये अब आपको सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें अब आप क्या होता है जो आपकी जो फूड से जो आपकी जो है ऑक्सीजन जो है फूड से आपकी एनर्जी बनाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये यूजेस ऑफ एयर है डिफरेंस, और यह क्या है आपको बता रहे हैं कि जब आप ऑक्सीजन यहाँ से लेते हो तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसको देते हो। वी ब्रीथ ऑक्सीजन इन O2 एंड प्लांट्स ब्रीथ आउट। क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स जो है ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। ये आपकी क्या है, फिर हम ऑक्सीजन था, और हम पढ़ेंगे सनलाइट। प्लांट्स आर एबल टू मेक फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
कि जो आपका प्लांट्स होते हैं वो किस वजह से फूड बनाते हैं, एक ऐसा प्रोसेस उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो हमें सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्लोरोफिल और वाटर चाहिए होता है, जिसकी वजह से क्या है आपके जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो कैसे एनर्जी लेते हैं, वो उन प्लांट्स को खा के, जो जो जिन्होंने ये क्या बनाया होता है, सनलाइट से अपना फूड बनाया होता है। सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। सनलाइट हम प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और एनिमल्स के लिए भी। अब वार्मथ क्या है, गर्माहट कहते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ, कि कुछ जो ज़्यादातर जो लिविंग और जो है ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है, गर्मी चाहिए होती है ज़िंदगी के ज़िंदा रहने के लिए। इन मोस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ टेम्परेचर्स आर नॉट हाई और टू लो, कि कुछ अर्थ के ऊपर ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो। जैसे कि ये अब आपके एरिया है, यहाँ तो ज़्यादा हाई नहीं होगा ना ज़्यादा लो होगा टेम्परेचर। लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि ये वाले आपके एक्सट्रीम लेवल के हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, यहाँ पे ज़्यादा ठंडक है, तो क्या है यहाँ पे रहना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। देयर आर फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड आइसी इन्वायरमेंट, कि आपके जो कोल्ड और आइसी और ये हॉट इन्वायरमेंट में कुछ ही एनिमल और जो प्लांट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़, कि हम जो है एनिमल्स को और प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिनकी अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़, उनके अंदर जो चीज़ें जो है सेम होती हैं। जैसे कि अब आपका बर्ड है वो बर्ड्स के ग्रुप में जाएंगे, जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स में जाएंगे, प्लांट्स वाले प्लांट्स में जाएंगे, जो मैमल्स हैं इसके अंदर क्या है, मैमल्स जाएंगे। ये क्या है, डिफरेंट जो है ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये बर्ड का ग्रुप, यहाँ बर्ड का ग्रुप है, ये इंसेक्ट्स का, ये मैमल्स का और ये प्लांट। वाई क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, उसको जो है स्टडीज़ को पढ़ने में हमें आसानी पैदा कर देता है, क्योंकि वो ग्रुप्स में चले जाते हैं। तो हम उस ग्रुप के जो है, जो ग्रुप हमें पढ़ना होता है, हम सिर्फ उस ग्रुप को फिर जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट हेल्प्स टू ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव, हम उन लिविंग थिंग्स को ग्रुप कर देते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, और बाय देयर शेप, उनकी शक्ल पे, उनके बिहेवियर से, और बाय व्हाट दे ईट, उनके खाने से। हम ये 3-4 चीज़ों की वजह से हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या है डिवाइड कर देते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये दो या दो से ज़्यादा जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको जो है हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होते हैं, द एनिमल किंगडम में एक वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल उनके अंदर बैकबोन नहीं होती। अब आपके जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं वो भी 5 जो है ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं, जिसमें एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स और फिश हैं। ये क्या आपकी क्लासिफिकेशन हो रही है, जिसमें आप एम्फीबियंस को एम्फीबियस में रखोगे, मैमल्स को मैमल वाले ग्रुप में रखोगे, बर्ड्स को बर्ड के ग्रुप में, रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स में और फिश को फिश के ग्रुप में रखोगे। इस तरह आपकी क्लासिफिकेशन होती है। एनिमल ग्रुप, ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ फार्म अ किंगडम कॉल्ड एनिमल किंगडम, के आपके जो एनिमल किंगडम क्या है, जितने भी जो जानवर हैं ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो आपका एक किंगडम बना रहे होते हैं। यानी कि किंगडम क्या होता है कि एक सल्तनत बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स, के करोड़ों की तादाद में जितने भी क्रिएचर्स जानवर हैं वो उसके अंदर क्या है एक एनिमल किंगडम बनाते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो माइक्रो मीन छोटा, स्कोपिक मीन जो है आप जो माइक्रोस्कोप से जो देखते हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आते। अदर आर रियल जायंट सच एज द इनॉर्मस ब्लू व्हेल, के कुछ इतने बड़े होते हैं जैसे कि आपका जो ब्लू व्हेल होती है, ये आपका क्या है माइक्रोस्कोपिक एनिमल, जिसमें बैक्टीरिया वायरस जो है ये आपके क्या हैं
माइक्रोस्कोपिक और ये वेल आपकी दी हुई है जो है आपका जाइंट है। एनिमल्स इन्वायरमेंट अब हम पढ़ेंगे जो आपका जो एनिमल्स हैं उनके इन्वायरमेंट कौन सा है, यानी कि वो कहाँ रहते हैं। वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट दे लिव इन, के जो इनको 4 जो है आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उनको हमने 4 एनिमल्स में जो है डिवाइड कर दिया है। एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, अर्बोरियल एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल एंड एरियल एनिमल। ये आपके 4 क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है। द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, के ऐसे एनिमल्स जो आपकी ज़मीन पे रहते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये जो जितने भी आपको जो ज़मीन पे जानवर नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड एंड सम कैन ऑल्सो स्विम, कि इनका काम क्या है कि ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी क्या है ज़मीन के ऊपर गुजारते हैं। कुछ जो हैं वो जो है स्विमिंग भी कर सकते हैं, यानी कि तैरना भी जानते हैं। दे कैन हैव लेग्स टू वॉक एंड लंग्स टू ब्रीथ विद, कि उनके जो है चलने के लिए उनको टांगे होती हैं और उनके सांस लेने के लिए लंग्स फेफड़े होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फरी कोट टू कीप देम वार्म, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्म जो है ठंडे एरिया में रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या है फरी कोट होता है, यानी कि ज़्यादा मोटा कोट होता है, जिसकी वजह से क्या है वो गर्म रहते हैं। द एनिमल विच लिव इन डेजर्ट हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन, कि कुछ एनिमल्स जो है डेजर्ट्स में सहरा में रहते हैं उनकी क्या है थिक स्किन, मोटी स्किन होती है जो उसको बचाती है किससे, सन से। अब पढ़ेंगे आर्बोरियल एनिमल्स। दीज एनिमल्स लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ट्रीज, कि ऐसे जानवर जो ग्राउंड में ही यानी कि ज़मीन पे ही रहते हैं लेकिन अपना जो टाइम है वो कहाँ पे, दरख्तों के ऊपर गुजारते हैं। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग, उनकी जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज कैन यूज़ देयर टेल्स टू स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, कि कुछ जो आपके जैसे मंकी हो गए, एप हो गए, गोरिल्ला हो गए, क्या है ये अपने हाथ और ये अपनी टेल्स यूज़ करते हैं स्विंग करने के लिए फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में वो अपने हाथ भी यूज़ करते हैं, अपनी टेल भी यूज़ करते हैं। सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड एंड स्क्विरल हैव शार्प क्लास दैट हैव देम टू क्लाइम, कि जो आपकी जो जैसे स्क्विरल गिलहरी है और जो आपकी लिजर्ड है वो क्या है उनकी जो क्लास होते हैं, यानी कि उनके हाथों में जो नाखून होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो दरख्तों पे इजीली जो है चढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स जो है कौन से होते हैं, जो आपके द एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, ऐसे जानवर जो आपके पानी के अंदर रहते हैं ये सारे क्या हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं। उनकी अंदर करेक्टर क्या के अंदर, दे डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड, कि ये ब्रीथ नहीं है सांस नहीं लेते जैसे कि जो ज़मीन पे रहते हैं जानवर उस तरह सांस नहीं ले सकते। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स, कि उनके अंदर गिल्स होते हैं, गुलफड़े होते हैं, गिल्स होता है गलफड़े, और स्पेशल लंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या है सांस लेते हैं पानी के अंदर। दीज एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम, कि जो ऐसे इन एनिमल्स के अंदर फिन्स होते हैं, यानी कि ये आपकी क्या है ये फिन्स है जिन जो क्या हेल्प करती हैं तैरने में। फिश, क्रैब, टर्टल एंड श्रिम्प्स आर एग्जाम्पल, ये आपका श्रिम्प है, क्रैब है, टर्टल और ये डिफरेंट फिशेज़ हैं, ये आपकी क्या है एक्वेटिक एनिमल्स हैं। हम पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एयर, के ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादातर अपना टाइम हवा में गुजारते हैं उनको हम कहते हैं एरियल एनिमल्स। द बोन्स आर देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, जो इनकी बोन्स होती हैं वो एक तो खोखली होती हैं और नरम हल्की होती है, ये जिसकी वजह से वो क्या है हवा में इजीली उड़ सकते हैं। देयर बॉडी शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली, उनकी बॉडी शेप ऐसी होती है कि वो जो हवा है उसमें से इजीली जो है गुजर सकते हैं। दे हैव विंग्स, उनके अंदर विंग्स होते हैं, पर होते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, जो आपका बर्ड्स हैं परिंदे और बैट्स हैं वो क्या है इस ग्रुप से आपका क्या है बिलोंग करते हैं।